इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक और एल्डर लू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी माइक बोलता है कि मैं इस लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में जानने के लिए वेस्ट डोमेन जाऊंगा और इसके बारे में अपने फादर से पूछूंगा। तभी एल्डर लू कहते हैं कि तुम कब जा रहे हो, जिस पर माइक बताता है कि मैंने सुई हान से मिलकर इस पर डिस्कस किया है और मैं यहाँ पे कुछ दिन रुक कर जाऊंगा। जिस पर एल्डर लू कहते हैं कि तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए और तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। तभी लुयान कहता है पर क्यों, जिस पर एल्डर लुओ बताते हैं कि ब्लड सॉल एल्डर हमारे लेजेंडरी स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हारे लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में बहुत कोई को पता है। हो सकता है कि ब्लड सॉल एल्डर को भी पता चल जाए, जिसके बाद भी तुम्हारी भी लेजेंडरी स्वॉर्ड के पीछे पड़ जाएगा और भी तुम्हारे रास्ते में आएगा जब तुम वेस्ट डोमेन जाओगे और तुम्हें परेशान करेगा। इसीलिए तुम्हारे लिए सेफ रास्ता यही है कि तुम आज ही चले जाओ। जिस पर माइक कहता है कि हाँ एल्डर आप सही कह रहे हैं। जिस पर सुई हान भी कहती है हाँ दादाजी सही कह रहे हैं और तुम्हें अपनी ट्रिप को सीक्रेटली करनी चाहिए। और तभी उसके फादर कहते कि हाँ एल्डर सही कह रहे हैं, तुम्हें आज ही निकल जाना चाहिए और हमें नहीं पता कि ब्लड सॉल एल्डर के साथ और कौन कौन मिला हुआ है और तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद एल्डर लू एक पोर्टल ओपन करते हैं, जिसके बाद माइक और एल्डर लू उसी पोर्टल के थ्रू वहाँ से चले जाते हैं और वे पोर्टल सिटी के बाहर खुलता है। पोर्टल से बाहर निकलने के बाद एल्डर लू उंगली से इशारा करते हुए बताते हैं कि तुम इस रास्ते पे चले जाओ और तुम 5 दिनों में लुओ फैमिली पहुंच जाओगे। जिसके बाद माइक वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि 5 दिन बीत गए होते हैं और माइक वेस्ट डोमेन पहुंच गया होता है। वे महल के आगे उतरता है जहां पर 2 सिपाही खड़े हुए होते हैं। वे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर माइक उन्हें कहता है कि तुम अपने पार्टियार्स के पास जाओ और कहो कि यंग स्वॉर्ड चाइल्ड उनसे मिलना चाहता है। जिस पर वे सिपाही कहता है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आता हूँ। जिसके बाद हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूटियान के फादर और लूटियान की मदर होती है। तभी लूटियान की मदर लू सैंगटन से कहती है कि लूटियान 26 साल का हो गया है और वे स्वॉर्ड इंटर रेलम के पीक पर है और ये तुमसे पहले ही इस लेवल के पीक पर आ गया है और ये तुमसे कम समय लेगा एक ब्लेड मास्टर बनने में। और ये जब एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा तो हमारे फैमिली में 2 ब्लेड मास्टर होंगे। जिस पर लू सॉन्गटंग हाँ कहते हैं और वे लूटियांग से कहते हैं कि माना कि तुमने मुझसे पहले ही इस लेवल को हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हारी एज काउंटिंग नहीं होगी अगर हम बाकी हेवेनली चाइल्ड की काउंटिंग करें तो, क्योंकि बहुत सारे हेवेनली चाइल्ड ऐसे हैं जो कि 24 के एज में इस लेवल के पीक पर आ गए थे और तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है। जिस पर लू सॉन्गटंग कहता है कि चिंता मत कीजिए फादर, मैं और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और मैं एक दिन स्वॉर्ड गॉड बनकर दिखाऊंगा। जिस पर सॉन्गटंग कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ठीक है पर अभी भी तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए हर दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। जिस पर लूटियन अपने फादर से कहता है कि आप चाहते कि मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूं, लेकिन मैं ऐसा करता हूं तो मैं खुद को अकेला महसूस करूंगा और आप मुझसे कितनी हार्ड ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं पर मेरी लाइफ बैलेंस भी होनी चाहिए। जिस पर उसकी मदर कहती कि हाँ ये सही कह रहा है और मुझे इसके टैलेंट पर भरोसा है और भी कहती है कि तुम इसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की तरफ मत ढकेलो। जिस पर लू सैंगटन कहते हैं कि ये फैसला तुम्हारा है कि अगर तुम ब्लेड मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आसानी से कुछ नहीं हासिल होता है और तुम्हारा फैसला है एक स्वॉर्ड गॉड बनने का तो तुम्हें और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए ना कि इजी। और यहाँ पर कुछ ही हेवेनली चाइल्ड हैं और तुम उनसे पीछे नहीं हो सकते हो और तुम उन सब से पीछे रह जाते हो तो तुम उन सब से आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। और वे कहता है कि सुई हान 7 हेवेनली चाइल्ड नहीं रही है क्योंकि उसका कल्टीवेशन टूट गया है और माइक तो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वे कैसे ग्रेट लेवल का मार्शल आर्ट सीख सकता है, वे तो सिर्फ एक ब्लेड मास्टर ही बन सकता है और बाकी सब तो मेरे से नीचे ही हैं और बहुत ही कमजोर हैं और वे कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आराम से मेहनत करूंगा और एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा।